हरिः ओम्। अयगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतीं धनान्तविलसां चेतांस्तुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतामहं पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैरी विनाशनम्। नवरात्र के चौथे दिन यानी कि चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। तो आइए हम सभी बात करें माँ कुष्मांडा का पूजन आपको किस प्रकार से करना है, क्या उनकी विधि है, क्या अर्चन है, क्या उनको भोग लगाएं, जो कि आपको उस दिन उस भोग को लगाने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। मैं आपको बता दूं, माँ कुष्मांडा का पूजन आज के दिन उन लोगों को अवश्य में करना चाहिए जिन लोगों की स्मरण शक्ति क्षीण होती जा रही है। जो लोग फैसला होने में बहुत समय लगाते हैं, वह किसी भी चीज़ों को बहुत जल्दी स्मरण नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर की स्मरण शक्ति धीरे धीरे विलीन होती जा रही है। उन लोगों को आज के दिन माँ कुष्मांडा का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। तो आइए, अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली माँ कुष्मांडा है, और माँ कुष्मांडा जो विराज करती है वह सूर्य लोक में वह विराजती हैं, जो कि अन्य किसी भी देवी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जो सूर्य के अंदर है वह अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व में विराजने का और किसी भी देवी देवताओं में उतना सामर्थ्य नहीं है जितना कि माँ कुष्मांडा के अंदर है। तो आज के दिन माँ कुष्मांडा का पूजन करने से आपके अंदर के रोग दोष क्लेश इन सभी चीज़ों का निराकरण होता है, और आपके जीवन में आपके चेहरे पे, आपके पूरे शरीर पे सौंदर्य का निर्माण होता है, आपके चेहरे पे तेज का निर्माण होता है, क्योंकि माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में विराज करके हम सभी भक्तों के ऊपर अनंत कृपा की फल की दृष्टि प्राप्त करती हैं। तो आइए, माँ भगवती का पूजन आपको किस प्रकार से करना है, क्या उनको भोग लगाएं, ऐसा क्या उनको अर्पण करें, कौन सा पुष्प चढ़ाएं उनको। तो आइए हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हाथ में चावल पुष्प लेकर के माँ भगवती का आप ध्यान करें, उनको अपने गृह में स्थान प्रदान करें। आपको छोटा सा एक मंत्र बोलना है, वह ध्यान करते हुए। अगर आप यह पूजन आप स्वयं कर सकते हैं तो आप स्वयं करें, अन्यथा आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे संस्थान में, हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों से आप संपर्क कर सकते हैं। आपके चैनल पे, आपके वीडियो पे जो नंबर फ्लैक्स किए जा रहे हैं, आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवती षोडश मातृका, भगवती सप्तगत मातृका और भगवती 64 योगिनी देवी को स्थापित करके पूर्ण वैदिक विधान से माँ भगवती का पूजन अर्चन किया जाता है, जिसको करने मात्र से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो आइए, कौन सा मंत्र बोल करके आपको माँ भगवती का ध्यान करना है, मैं आपको मंत्र बतला देता हूँ। हरिः ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियतां प्रणतास्मताम्। इस मंत्र का उच्चारण करके आपको माँ भगवती को पुष्प अर्पण करना है। उसके बाद में आप माँ भगवती को स्नान करवाएं। सर्वप्रथम
पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्तोर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमन्यम जलम समर्पयामि, सर्वांगे स्नान्यम जलम समर्पयामि, पयादि पंचामृत स्नानम। पुनः शुद्ध जल स्नान करवाने के बाद में आप माँ भगवती को पंचामृत स्नान करवाएं। पंचामृत स्नान करवाने के बाद में शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने का मंत्र है ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ता आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। इस मंत्र का उच्चारण करके आप माँ भगवती को शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने को आप माँ भगवती को वस्त्र धारण करवाएं। आप माँ भगवती को इस दिन पीत कलर का यानी कि पीले कलर का आप माँ भगवती को वस्त्र धारण करें और स्वयं भी पीले कलर का अगर आप वस्त्र धारण करते हैं तो उससे माँ भगवती बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति देती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि माँ भगवती को क्या चीज़ का भोग लगाएं। आज के दिन आप माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएं, क्योंकि माँ कुष्मांडा को मालपुआ अति प्रसन्न है और हो सके तो भोग लगाने के बाद में वह गरीबों में भी वितरण करें और आप सभी उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके और माँ भगवती को आप सभी लोग आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद में आप माँ भगवती को दुर्वा चढ़ाएं, बिलपत्र चढ़ाएं, अबीर गुलाल चढ़ाएं और उनको श्वेत कमल का पुष्प अर्पण करें, क्योंकि माँ भगवती के एक हाथों में श्वेत गुलाब का पुष्प भी है। तो आप माँ भगवती को श्वेत गुलाब का यानी कि सफ़ेद गुलाब आप माँ भगवती को पुष्प रूप में अर्पण करें और इस दिन माँ भगवती को श्वेत पुष्प अर्पण करने से माँ भगवती अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होकर के उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति देती हैं। तो ऐसा करने से आपको भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद में आप पुनः चावल पुष्प लेकर के माँ भगवती का उनके मंत्रों का उनके श्लोके के द्वारा आप उनका ध्यान करें, उनका अर्चन करें, उनका पूजन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।